हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 14.7 क्लियर। व्हाई आर सिलिकॉन एंड जर्मेन गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर मटेरियल फॉर सोलर सेल्स। सोलर सेल के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड ही क्यों प्रेफर मटेरियल है? दूसरे बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है, बट वो क्यों नहीं यूज हो रहे? ठीक है, तो उसके लिए रीजन है कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे सोलर रेडिएशन है, वाई एक्सिस पे वो इंटेंसिटी हमें शो करता है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी दी हुई है। मैक्सिमम फोटोन एनर्जी जो है वो यहाँ पे 1.5 है। देखो 1.5 जो है वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वहाँ पे, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम। उसका मीनिंग ये हुआ कि सोलर सेल बनाने के लिए उसकी जो फोटोन एनर्जी होती है उसकी बैंड गैप एनर्जी से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जा सके, उसका ट्रांजिशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन नेसेसरी है। तो बैंड गैप फॉर सोलर सेल इज अबाउट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस। ठीक है, मैक्सिमम कितनी? 1.5, या तो उससे कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है सोलर सेल के लिए। तो सिलिकॉन जो है उसके लिए एनर्जी बेटा देखो तो 1.1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.5 से लेस हो गई। ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड जो है उसके नियर बाई है, देखो 1.53, मतलब 1.5 से बहुत नियर बाई हुआ। ठीक है, बाकी सारे जो इंडियम फॉस्फाइड है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, ये सारे सारे जो मटेरियल्स है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, उसकी बैंड गैप एनर्जी या तो बहुत ही कम है या तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यूज नहीं हो पा रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों सफिशियंट है, इस एनर्जी का जो क्राइटेरिया है उसके साथ वो मैच हो जाता है। दैट मीन्स वी आर यूजिंग द सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉर मेकिंग द सोलर सेल्स। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द 14.8। यहां से अपने जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, ठीक है, और क्वेश्चन की जो पैटर्न्स है वो चेंज हो रही है। उसमें लॉजिक गेट्स जो हमने समझाए थे, ठीक है, वो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन है। देखो, आई जस्टिफाइड द आउटपुट वाई ऑफ और गेट फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स ए एंड बी इज गिवन इन द फिगर। आपको क्या दिया है? इनपुट्स दिए हुए हैं, ए और बी इनपुट दिए हैं, और ये जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? आउटपुट ड्रॉ करना है, आउटपुट वेवफॉर्म्स ड्रॉ करना है। बट कौन से गेट का हमें यूज करना है? और गेट का। तो पहले तो और गेट का लॉजिक आपको आना चाहिए। पहले मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे T1 टाइम है, तो T1 टाइम है, ये उससे लेस टाइम हो गया, ये T1 और T2 के बीच का लॉजिक हो गया, T2 और T3 के बीच का, ऐसे ही 3 और 4, 4 और 5, और 5 एंड 6, और 6 से ग्रेटर। तो यहाँ पे एक टेबल जनरेट करते हैं। सबसे फर्स्ट टेबल है, उसमें हमने लिखा है पहले टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल सबसे फर्स्ट कौन सा था? तो T1 से लेस था। उस टाइम पे अपना ए जो है, इनपुट जो ए है, उसका लॉजिक क्या बनेगा? तो फिर से देखो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में। चलो डायग्राम में साथ में ही देखते जाते हैं। तो क्या बोला है? T लेस देन T1, मतलब T1 से लेस में इनपुट क्या है? तो डाउन होता है वो 0 होता है, और अप होता है वो क्या होता है? 1। फिर से A0, A1, A0, डाउन 0, अप 1, डाउन सारा 0, मतलब ये पूरा 0, और ये क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? चलो T1 लेस है, दैट मीन्स इनपुट क्या है? 0 है, तो A में आपको 0 लिखना है, और बी में भी क्या लिखना है? 0। देखो डाउन है तो ये 0। कौन सा गेट यूज करना है? और गेट। और गेट का लॉजिक याद करो, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 प्लस 0 0। ये आंसर आ गया। क्लियर? यही वेवफॉर्म्स फिर से यहां पे ड्रॉ करते हैं।
यही वेवफॉर्म्स फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो यहाँ से ठीक ये लाइन नीचे आ गई, यहाँ पे सेकंड लाइन है, ये हो गई थर्ड लाइन, यहाँ पे 4, इसकी एज पे 6 लाइन, तो यहाँ पे ये 7। सेम यही इनपुट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, डाउन से, फिर कहाँ गया, अप गया, फिर से यहाँ तक अप लेना है, फिर हो गया डाउन, क्लियर, और यहाँ से अप जाएगा और ये यहाँ से अप ऐसे हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया फिर से इनपुट ए और बी। अभी इसके नीचे हम क्या ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन को यहाँ से और खींचना है आगे, यहाँ से हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे कौन सा टाइमिंग था, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। चलो मतलब T1 इस टाइम पे ये 0 और 0, तो आउटपुट क्या है 0। तो आपको यहाँ तक T1 तक, हाँ ओनली T1 तक 0 ड्रॉ करना। ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, आउटपुट Y। अभी T1 और T2 के बीच में, तो यहाँ पे देखो T1 और T2 के बीच में ये कितना है, ये अप साइड है ना, इसलिए 1 है, और ये डाउन है, देखो ये नीचे की साइड है, ये 0 है, तो ये 1 और ये 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1 है, ये 0 है, तो दोनों का प्लस कितना होगा, 1 होगा। इसलिए ये जो डायग्राम है में यहाँ तक 1 ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ये 0 था, वो ऊपर गया मतलब 1 हो गया, क्लियर। T2 और T3 और T3 के बीच में, तो फिर से T2 और T3 के बीच में क्या होगा, तो T2 और T3 के बीच में A1 है और A भी 1 है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1, याद करो 1 + 1 क्या होता था, और गेट में 1 ही होता था, दैट मीन्स ये कंटिन्यू करेगा। 1 मतलब ये कंटिन्यू हुआ, देखो ये 1 ही था, तो मतलब कंटिन्यू यहाँ तक। कहाँ पे पहुंचे, T3। ठीक है, तो T4 और T5 के बीच में क्लियर। यहाँ पे एक शायद बाय मिस्टेक थोड़ा बाकी रह गया है, मैं बीच में लिख देता हूँ, 4 T2 से T3 हो गया, अभी T3 से T4 भी करना है ना, क्या करना है, T3 से T3 T4। चलो T3 से T4 में कितना है, A 0 है और A 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 1, तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, क्लियर। चलो T3 और T3 के बीच में फिर से 1, मतलब इसको कंटिन्यू किया हमने, आउटपुट कंटिन्यू हुआ 1 में ही, क्लियर। अभी T4 और T5 मतलब A 0 है और A भी 0 है, देखो A 0 और A भी 0, इतना ही इंटरवल देखना है हमें, 0 और 0। तो लिखो यहाँ पे ये 0 0 0 + 0 क्या होगा, आउटपुट 0। ये तो 1 था, अभी हमें 0 करना है, दैट मीन्स ये अभी डाउन जाएगा यहाँ तक, देखो हो गया 0। अभी T5 और T6, तो T5 और T6 के बीच में, तो A1 है और A 0 है, मतलब A1 है और A 0 है, तो आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, क्योंकि 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 हुआ, दैट मीन्स ऊपर फिर से यहाँ पे हो गया A1, क्लियर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया T5 और T6। अभी T6 से क्या टाइम में, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, ग्रेटर टाइम में, मतलब आगे का टाइम। तो देखो ये कौन सा है, 0 और A 1, तो यहाँ पे लिखो
ये 0 और ये 1, तो आंसर क्या होगा 1, इसलिए इसको कंटिन्यू करवाना है ऐसे। क्लियर? तो ये अपना फाइनल क्या है बेटा, आउटपुट है। क्या है? फाइनल आउटपुट। क्लियर? तो ये कौन से गेट से हमने किया? और गेट से। फिर से एक बार रिपीट करवाते हैं। हमें इनपुट देखना है, साथ में उसका आउटपुट भी लिखना है। पहले कौन सा करना है? ए वाला टाइमिंग, मतलब T1 से लेस वाला टाइम, दोनों क्या है 0, तो ये क्या होगा 0, तो 0 0, तो 0 + 0 मतलब 0, तो आउटपुट 0 ड्रॉ करना। अभी कौन सा इंटरवल लेना है? T1 और T2, तो T1 और T2 लिया। T1 और T2 में ए 1 है और ए 0, दैट मीन्स 1 आया तो ऊपर ड्रॉ किया। ए 1 है और ए भी 1 है तो 1 ड्रॉ किया। ए 0 है और ए 1 है तो 1 ड्रॉ किया। 0 है और ए भी 0 है तो डाउन गए, 0 ड्रॉ किया। ए 1 है और ए 0 है तो फिर से 1 ड्रॉ किया। और ए 1 है, सॉरी ए 0 है और ए 1 है तो अगेन उसको कंटिन्यू किया, 1 किया। आया समझ में? तो जो भी इंटरवल है उसके अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि आपके पास और एंड गेट भी था बस। तो 14.9 वही क्वेश्चन है। 14.9 में यही पूछा है कि वेवफॉर्म्स यही लेने हैं आपको, वेवफॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं है उसके अकॉर्डिंग, पर गेट आपका चेंज हो गया। अभी कौन से गेट से हम इसको ड्रॉ करेंगे? एंड गेट से। तो एंड गेट का लॉजिक होना चाहिए आपके पास। तो सेम देखो, फॉर t लेस देन और इक्वल T1, और क्या लिखेंगे? T1 टू T2, फॉर T2 टू T3, फॉर T3 टू T4, फॉर T5 T4 टू T5, for T5 to T6 and for T greater than T6। तो इनपुट तो वही रहेगा क्योंकि वेवफॉर्म्स इनपुट के वही दिए है, तो ये सारा एज इट इज लिख दो। चलो इसमें कितना है बेटा 0, इसमें कितना है 1 1 0 0 1 0। चलो ये हो गया 0 0 1 1 0 0 और 1। क्वेश्चन तो वही है इसलिए इनपुट वही रहेगा, चेंज क्या होगा? आउटपुट। तो आउटपुट में याद करो एंड गेट में क्या हमने बताया था? डॉट प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट। चलो तो 0 इंटू 0 क्या था? 0। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 अगेन 0। क्लियर? चलो तो फिर से ड्रॉ करते हैं सेम। पहले अप गया यहाँ पे, फिर से ऐसे डाउन, फिर अप, और फिर से यहाँ पे ए डाउन। क्लियर? चलो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर देते हैं, लाइंस बना देते हैं। ठीक है, ये फाइनल था, प्रॉपर लाइनिंग हो गई। अभी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? आउटपुट वेवफॉर्म्स। चलो ए तो बन गया, यहाँ पे लिख दो ए इनपुट है, उसका टाइमिंग यहाँ पे क्या है? T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। चलो इनपुट में बी भी सेम रहेगा, तो बी में पहले क्या करना है? थोड़ा आगे ले जाना है और उससे अप करना है। ठीक है, यहाँ तक कांस्टेंट, फिर डाउन, डाउन से डाउन, और फिर से अप, और फिर से ऐसे अप। क्लियर? ये हो गया बी। अभी यहाँ पे नहीं देखना है, अभी इसका आउटपुट यहाँ पे देखना है। बताओ 0 और 0, दैट मीन्स फर्स्ट में कितना था? 0। तो यहाँ पे ए वाले इंटरवल में, इतने ही इंटरवल में क्या था? 0 0 मतलब डाउन ड्रॉ करेंगे, 0 मतलब डाउन, तो डाउन से स्टार्ट हुआ, फिर से डाउन ही है। देखो दूसरे इंटरवल में भी डाउन है, मतलब कंटिन्यू किया डाउन,
फिर से 1 आया, तो तीसरे इंटरवल है उसमें 1 लिया, ये 1 हो गया। देखते जाना है 1 कौन सा, T2 और T3, तो T2 और T3 उसके इंटरवल में 1 है, फिर सारे 0 है, तो सारे 0 दैट मीन्स यहाँ तक 0 हो जाएगा। आया समझ में? तो हो गया एंड गेट। क्लियर? तो अभी आप ट्राई कर देना, इसको आप रब कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर? ट्राई योरसेल्फ फॉर, दो गेट्स बताए थे बेटा आपने, नैंड गेट और नॉर गेट। इनपुट यही लेना है आपको, पर अभी इसको कौन से गेट से, नैंड गेट से ड्रॉ करना है, और दूसरा कौन से गेट से करना है, नॉर गेट से ड्रॉ करना है। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं लॉजिक फंक्शंस। क्लियर? फिर लास्ट में उल्टा दिया हुआ है आपको, 14.10 जो है उसमें आपको टेबल दिया हुआ है, और टेबल में से वेवफॉर्म्स बनाने। तो पहले क्वेश्चन लिख देते, टेबल आपको दिया है, पूरे टेबल के इनपुट्स में लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे आपके पास है 1, फिर 00, फिर 11 और 01, T1 T2 T2 T3, से यहाँ पे रह गया बेटा 4 T3 to T4, 4 T4 to T5, 4 T5 to T6 एंड 4 T ग्रेटर देन T6 होगा। क्लियर? चलो 1 फिर 00 11 01, ये इनपुट आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 1 0 1 0 1 0 और 1। अभी कौन से गेट से करना है, नैंड गेट से। तो नैंड गेट का आउटपुट एंड से इनवर्स में था, तो कैसे याद रखना है, देखो 1 इंटू 1, पहले 1 इंटू 1 करो तो 1 होता है, बट नैंड है इसलिए उसका इनवर्स करना है, तो 1 इंटू 1 1, बट उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 का क्या बन जाएगा, 0। चलो 0 इंटू 0 0, बट उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, 1। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके नैंड गेट का टेबल रेफर कर सकते हो। चलो 0 इंटू 1 क्या था, 0, बट उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 होगा। चलो 1 इंटू 0 अगेन 0, बट कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1, 1 इंटू 1 तो 1, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0, 0 इंटू 0 0, बट कॉम्प्लीमेंट करोगे 1, 1 इंटू 1 1, कॉम्प्लीमेंट करोगे 0। क्लियर? तो ये आउटपुट मिल गया आपको। तो इस आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अभी वेवफॉर्म्स ड्रॉ करना है। तो वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो t लेस देन t1 में a 1 है और b भी क्या है, 1, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 1, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, t1, तो t1 से लेस वाला टाइम है वो दोनों क्या है, 1 है। चलो ये दोनों 1 हो गया, ये कौन सा है, a, और ये b इनपुट है, ये हो गया। चलो T1 और T2 में क्या है, A0 और A0, मतलब A डाउन जाएगा 0, T1 और T2 उसके बीच में, तो A भी क्या है, 0 ही है, ये 0 हो गया। क्लियर? चलो अभी T2 और T3 के बीच में A0 है, B1 है, A0 है, मतलब इसको कंटिन्यू करना है। T3 यहाँ पे लिख देते हैं T4 T5 एंड T6। क्लियर?
ऐसा हो तो यहाँ से सबकी लाइन ही ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, इसलिए क्या ड्रॉ करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो ये 0 हो गया, और बी नंबर में क्या है 1 है ना, T2 और T3 के बीच में 1 है, 1 मतलब ऊपर। चलो T3 और T4, T3 और T4 में A 1 है और A 0 है। चलो तो 1 है मतलब ऊपर जाएगा यहाँ तक, और A 0 है मतलब डाउन जाएगा, डाउन गया। चलो फिर T4 और T5 दोनों 1 है मतलब ये कंटिन्यू हो गया, और इसको ऊपर लाना है, ये याद है, ठीक है। चलो T5 और T6 दोनों 0, मतलब इसको डाउन लेके आओ यहाँ तक, इसको भी डाउन लेके आओ यहाँ तक, क्लियर। चलो अभी ग्रेटर देन T6 में दोनों 1 है, मतलब इसको अप लेके जाओ और इसको 1 कर दो, इसको भी अप लेके जाओ, अप लेके जाओ और 1 कर दो, और 1 आया समझ में। तो इस तरह से अभी आपके जो आउटपुट्स है उसको y देंगे हम नाम। चलो पहले में क्या था 0, तो यहाँ पे 0 ड्रॉ करेंगे डाउन साइड, फिर 3 बार 1, तो चलो एक में हो गया, ये सेकंड में हो गया, और ये थर्ड में हो गया, 3 बार 1 हो गया, फिर 0 और 1। अभी देखते जाना है 0 किसके बीच में, T4 और T5, तो सही है ना, T4 और T5 के बीच में क्या है 0 है, तो फिर से उसको डाउन, फिर क्या है 1 है, तो फिर से 1, और फिर क्या है 0, फिर से 0। आया समझ में। तो इस तरह से आपको पूरे जो वेवफॉर्म्स है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। आया समझ में। लास्ट में क्या है 1 इंटू 1 0, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है मेरी, 1 इंटू 1 तो 1 होगा, ठीक है, 1 इंटू 1 क्या होगा, ना सही है, 1 इंटू 1 1 होगा, और उसका इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 तो 1, इसका इन्वर्स करोगे तो 0, ए सही। तो ऐसे आपको अगर इनपुट्स दिए हैं तो आउटपुट ड्रॉ कर सकते हो, और अगर ऐसा टाइम इंटरवल का टेबल दिया है फिर भी आप आउटपुट ड्रॉ कर सकते हो। आया समझ में। थैंक यू वेरी मच।